मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर के बारे में। हमारा चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। देखिए नाम से स्पष्ट है कि पर्यावरण मीन्स क्या होता है। पर्यावरण मीन्स होता है चारों ओर, वरण हमारा आवरण, ठीक है। तो हमारे चारों ओर जो आवरण है उसे हमारा पर्यावरण कहते हैं। तो आवर एनवायरनमेंट हम स्टडी करते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। इसे हिंदी में बोलते हैं अपशिष्ट, जैव अपशिष्ट पदार्थ और अजैव अपशिष्ट पदार्थ के बारे में। देखिए जैव अपशिष्ट पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव विघटित कर देते हैं, उन्हें जैव अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यानी कि जैव अपशिष्ट पदार्थ, इन्हें क्या बोलते हैं? जैव अपशिष्ट पदार्थ। तो जैव अपशिष्ट पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव आसानी से विघटित कर देते हैं सरल कंपोनेंट्स में, उन्हें बायोडिग्रेडेबल मीन्स जैव अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे डंग मीन्स जैसे गोबर होता है, या पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, या फिर जो भी आप आसपास जो भी बायोटिक कंपोनेंट देखते हैं, मीन्स कोई जीव जो मर जाता है वो भी बायोटिक कंपोनेंट्स में ही आते हैं, ठीक है। जैसे पत्तियां हैं, आपने देखा होगा जैसे किसी पेड़ पौधे के से कोई पत्ती नीचे गिरती है, गिरने के बाद वो जब ज़मीन में पड़ती है कुछ समय बाद वो विघटित हो जाती है और बिल्कुल सोइल जैसा स्ट्रक्चर उसका बन जाता है। या फिर आपने देखा होगा गोबर को, डंग को, जैसे गोबर कहीं पर किसी स्थान पर पड़ा हुआ है, आप देखेंगे पहले दिन उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप अलग होता है, और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसका स्ट्रक्चर चेंज होता जाता है और धीरे धीरे करके वो मिट्टी जैसे होने लगता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है। तो ये क्या हो, इसका कारण क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इन कंपोनेंट्स को विघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। अब नाउ सेकेंड वन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स मीन्स अजैव। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स अजैव अपशिष्ट पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव आसानी से या किसी तरीके से विघटित नहीं कर पाते, ऐसे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म विघटित डिकम्पोज नहीं कर पाते, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, पॉलीथीन और डीडीटी। नाम सुना होगा आपने। लास्ट टाइम जो आपका टेस्ट हुआ था उसमें डीडीटी के बारे में आया भी था। डीडीटी की फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ये डीडीटी जो होता है एक प्रकार का कीटनाशक है जिसका पहले काफ़ी मात्रा में उपयोग होता था। आजकल इसका प्रयोग बैन कर दिया गया है क्योंकि ये बायोमैग्निफिकेशन करता है, जैव आवर्धन करता है, तो ये अत्यंत नुकसानदायक होता है। पॉलीथीन जो कि ऑलमोस्ट बैन है, पर फिर भी हम लोग कई लोग यूज करते हैं, जो कि यूज नहीं करनी चाहिए। तो पॉलीथीन क्या होती है? पॉलीथीन एक पॉलीथाइलिन प्रोडक्ट होता है जो कि क्या होता है, आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा विघटित नहीं होता। इसे विघटित होने में हजारों साल लगते हैं। तो आप समझिए जब ये बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा तो हमारा जो वातावरण है इसको अत्यंत ही दूषित कर देता है। इसलिए दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी यूज्ड, मीन्स पॉलीथीन वगैरह का यूज हमें नहीं करना चाहिए। नाउ बात करते हैं दूसरा प्रोडक्ट्स। जैसे अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम, पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र दो घटक, दो कंपोनेंट्स मिलकर बना होता है, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट, मीन्स जैव घटक और अजैव घटक। जो अपना पारितंत्र है इसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। ये दो घटक से मिलकर बना होता है, बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। अब ये बायोटिक कंपोनेंट कौन के अंतर्गत क्या आते हैं? जितने भी जैविक पदार्थ हैं, जितने भी जीव हैं, वो सभी क्या आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहले नंबर पे क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स मीन्स उत्पादक, जो उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। ये कौन से होते हैं? फोटोसिंथेसिस करने वाले। कौन? प्लांट्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक के अंदर कौन आते हैं? प्लांट्स आते हैं। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहते हैं, उत्पादन करने वाले, प्रोड्यूसर्स। इसके बाद प्रोड्यूसर पर डिपेंड करते हैं कंज्यूमर्स, उपभोक्ता। जो उपभोक्ता होते हैं ये अपने भोजन के लिए प्रोड्यूसर्स यानी कि हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। अब ये कंज्यूमर्स होते हैं ये फिर तीन प्रकार के होते हैं मिनिमम: हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स।
पहली बात करते हैं हर्बीवोर्स की। हर्ब मीन्स साग। ऐसे जीव जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी जंतु कहते हैं। सेकंड कार्निवोर्स, मांसाहारी, जो इन शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं उन्हें कहते हैं मांसाहारी यानी कि कार्निवोर्स। हर्बीवोर्स के अंदर जैसे हिरन, कार्निवोर्स में जैसे लॉयन। फिर अब बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। अपघटन करने वाले, नष्ट करने वाले। ये क्या करते हैं? ये प्रोड्यूसर्स को, हर्बीवोर्स को और कार्निवोर्स सभी को विघटित करने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं ये आपका फिर डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। डिकम्पोजर्स में आपको बताया गया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं प्रोड्यूसर्स को भी, कंज्यूमर्स को भी। ओके, अब देखिए कंज्यूमर्स जो होते हैं इससे डिफरेंट लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी, क्वाटरनरी। मेनली 3 टाइप के कंज्यूमर्स हैं इसमें। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से हैं? जो अपने फूड के लिए, अपने भोजन के लिए उत्पादक पर डायरेक्टली निर्भर करते हैं। सेकेंडरी कौन होते हैं? सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स होंगे वो प्राइमरी पर अपने फूड के लिए निर्भर करेंगे। टर्सरी वाले सेकेंडरी और प्राइमरी पर अपने फूड के लिए निर्भर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रास है, घास, ये क्या हो गया? प्रोड्यूसर्स। घास क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स, उत्पादक। अब घास को कौन खाएगा? सपोज खाता है घास को कोई टिड्डे ने खाया तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। घास क्या हो गया? प्रोड्यूसर हो गई, उत्पादक। घास क्या है? प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, उत्पादन कर रही है। और उसको कौन खा रहा है? टिड्डा खा रहा है। तो टिड्डा क्या हो गया? एक कंज्यूमर है। कौन सा कंज्यूमर है? प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसको खा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि क्या है? जैसे फ्रॉग, मेढक। मेढक किसको खा रहा है? टिड्डे को खा रहा है। तो ये अपने पोषण के लिए, फूड के लिए किस पे निर्भर करता है? प्राइमरी कंज्यूमर में। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी कंज्यूमर में को खाएगा टर्सरी कंज्यूमर, जैसे कि स्नेक, और स्नेक को खाएगा जैसे हॉक, बाज। तो ये क्या हो गया? टर्सरी, क्वाटरनरी कंज्यूमर। इसके बाद बात करते हैं अबार्टिक कंपोनेंट्स की। अबार्टिक कंपोनेंट अजैव घटक के अंदर कौन कौन से आएंगे? फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, भौतिक कारक। भौतिक कारक कौन से हो सकते हैं? तापमान, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हो सकती हैं। ये हो जाएंगे अबार्टिक कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं फूड चेन। देखिए आपने यहाँ पे देखा है कि जो खाने की एक चेन सी बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है। पहले प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, उत्पादक को टिड्डे खा रहे हैं, टिड्डे को मेढक खा रहे हैं, मेढक को सांप खा रहे हैं और सांप को बाज खा रहे हैं। तो एक श्रृंखला बन रही है, एक चेन बन रही है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। तो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स में डिफरेंट टाइप की फूड चेन होती है। जैसे थल में अलग टाइप की फूड चेन होगी, जल में अलग टाइप की फूड चेन होगी। फिर बात करते हैं फूड वेब। तो डिफरेंट टाइप की जो फूड वेब हैं, ये जो फूड वेब्स होती हैं, ये डिफरेंट टाइप की जो फूड चेन है ये आपस मिलकर एक जाल जैसा संरचना बनाती हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो सकता था? जो प्रोड्यूसर्स हैं इनको जैसे मतलब जो यहाँ पे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को सपोज किसी हिरन ने खाया, सपोज प्लांट्स को हिरन ने खाया और हिरन को लॉयन ने खाया, शेर ने खा लिया, तो ये एक दूसरी फूड चेन बन जाएगी। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की फूड चेन है, ये आपस मिलकर एक जाल जैसे संरचना बनाती है, जिसे फूड वेब यानी कि खाद्य जाल कहते हैं। और लास्ट टॉपिक बात करते हैं 10% लॉ। ये रेमंड ने दिया था। जो 10% लॉ है, इसमें क्या होता है कि हर ऊर्जा स्तर पर जितने भी ये ऊर्जा स्तर है, जितने भी ये ट्रॉफिक लेवल हैं, इसमें जो एनर्जी आगे जाती है वो सिर्फ 10% जाती है। मीन्स देखिए सपोज यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स है इनके पास 1000 जूल एनर्जी है। सपोज जो प्रोड्यूसर्स हैं इनके पास 1000 जूल एनर्जी है, तो जो टिड्डे के पास एनर्जी पहुँचेगी कितने पहुँचेगी? ओनली 10%। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा? 100 जूल। अब टिड्डे से जो फ्रॉग में एनर्जी पहुँचेगी वो टिड्डे की एनर्जी का 10% में 100 का 10% कितना हुआ? 10 जूल। और फिर फ्रॉग से आगे कितनी पहुंचेगी? 1 जूल। मीन्स हर ऊर्जा स्तर में सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे पहुंच पाती। इसी को 10% लॉ कहते हैं।